नमस्कार, मैं एसके सिंह, यस 9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीरभूषण शरण सिंह का सफलता और विवादों से चोली दामन का साथ रहा। उनके जीवन में समय समय पर तमाम उतार चढ़ाव आते रहे। जब वे राजनीति में स्थापित होने का प्रयास कर रहे थे तब गोंडा की जनता ने उन्हें आगे बढ़कर सहारा दिया। गोंडा ने एक से बढ़कर एक नेताओं के राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी गोंडा ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को संसद भेजकर भविष्य का प्रधानमंत्री बनने का दावेदार बना दिया था। और यही गोंडा आज वीरभूषण शरण सिंह की वजह से पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में गोंडा और उसके नेताओं की राजनीति को समझना आप सभी के लिए आवश्यक हो जाता है। आप जान लें, गोंडा जिले में एक दौर ऐसा भी था जब सामंतवादी ताकतें हर किसी को अपने आगोश में लेने को तैयार रहती थीं। बड़े से बड़े नेता को गोंडा जनपद में मुंह की खानी पड़ती थी। 1977 में जनता पार्टी की लहर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी राजनीतिक ताकत गोंडा की राजनीति को तनिक भी डिस्टर्ब नहीं कर पाया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अब तक एक बड़े चेहरे बन चुके थे। उन्हें बलरामपुर संसदीय सीट से लोकसभा में जाने का किसी प्रकार मौका प्राप्त हो गया। पहले जनपद बलरामपुर गोंडा का ही हिस्सा था, जो बाद में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मस्थली बन गई। 1989 में जनता दल के टिकट से फल्लुल बारी और बन्ने भाई चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें भी गोंडा से पराजय का सामना करना पड़ा। उस चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे राजा कुंवर आनंद सिंह के खिलाफ वीरभूषण शरण सिंह ने बन्ने भाई की मदद की थी। 1989 के चुनाव में भले ही बन्ने मियाँ को पराजय का सामना करना पड़ा हो, लेकिन वीरभूषण शरण सिंह की राजनीतिक कुशलता जनता के सामने आ चुकी थी। एक समय था जब वीरभूषण शरण सिंह राजा आनंद सिंह के खासम खास माने जाते थे और उन्हीं के लिए राजनीतिक गोटियां बिछाने का भी काम करते थे। सन 1989 के चुनाव में जनता दल और भाजपा के सहयोग से केंद्र में सरकार बनी और उसके अगुवाकार विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़ों को साधने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी, जिसका विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने जबरदस्त विरोध किया और इस कमीशन को सवर्ण छात्रों का विरोधी बताया जाने लगा। उसी समय भाजपा ने राजनीति को अपने अनुकूल भांपते हुए राम मंदिर आंदोलन का राग छेड़ दिया। भाजपा का मंडल विश्वनाथ प्रताप सिंह के कमंडल पर भारी पड़ने लगा। उधर लाल किशन आडवाणी ने रथ यात्रा प्रारंभ कर भाजपा के विजय का सुमेध घोड़ा दौड़ा दिया। रथ यात्रा जैसे बिहार के समस्तीपुर बिहार पहुंची, तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी के रथ को रोककर अपने को धर्मनिरपेक्ष होने का संदेश देना शुरू कर दिया। पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया कि भाजपा ही एकमात्र हिंदूवादी पार्टी है जिसके नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो सकेगा। भगवान राम के प्रति हिंदू जनमानस में अपार श्रद्धा है। इसी का लाभ पाकर भाजपा ने राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा भी प्रारंभ कर दिया। पूरे देश में हिंदू श्रद्धालु अयोध्या में जुटने लगे। उस समय कार सेवकों के एक बड़े जत्थे का नेतृत्व सांसद वीरभूषण शरण सिंह भी कर रहे थे। कार सेवा के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी, जिससे पूरे देश में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का अभियान चल पड़ा। भाजपा ने प्रदेश सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार अल्पमत में आ गई और प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होने लगा। 1991 में केंद्र और प्रदेश में एक साथ चुनाव होने लगा। पूरे उत्तर भारत में राम मंदिर आंदोलन की गूंज सुनाई पड़ने लगी। जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण गूंजने लगा। वीरभूषण शरण सिंह को अब तक राम मंदिर के अगुवाकार नेताओं के अग्रिम पंक्ति में गिना जाने लगा था। लाल किशन आडवाणी पूरे देश में घूम घूम कर भाजपा के मत पक्ष में माहौल बनाने लगे। उनका दौर गोंडा में भी हुआ। वे जिला मुख्यालय से अयोध्या की तरफ जाने लगे। तब वीरभूषण शरण सिंह ने सैकड़ों गाड़ियों के साथ लाल किशन आडवाणी का भव्य स्वागत किया। वीरभूषण शरण सिंह के स्वागत से लाल किशन आडवाणी बहुत प्रभावित हुए और कुछ संतों के रिकमेंडेशन पर वीरभूषण शरण सिंह को गोंडा से भाजपा के टिकट पर लड़ाने का फैसला किया गया। पार्टी का निर्णय सही साबित हुआ। वीरभूषण शरण सिंह को
गोंडा संसदीय क्षेत्र से प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई। भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, लिहाजा केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई। कुछ दिनों पश्चात विभूषण शरण सिंह पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद करने का आरोप लगा और इस आरोप में उन्हें टाडा कानून के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। देशद्रोह कानून के तहत जेल में बंद होने के कारण उनके स्थान पर उनकी धर्मपत्नी को पार्टी ने टिकट दिया और उन्हें भी जीत हासिल हुई। लेकिन जब 1998 का चुनाव हुआ तो भाजपा ने विभूषण शरण सिंह को गोंडा से फिर से टिकट दे दिया, लेकिन इस बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन ठीक 13 महीने के पश्चात उनका राजनीतिक सितारा फिर चमकने लगा। उन्हें सपा सांसद गिरिवर्धन सिंह के खिलाफ पुनः विजयश्री हासिल हो गई और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग की सरकार बन गई। 2004 के चुनाव में पार्टी में विभूषण सिंह का टिकट गोंडा से काटकर बलरामपुर कर दिया। ये टिकट यूं ही नहीं दिया गया था। बलरामपुर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मस्थली मानी जाती थी। यहाँ से सपा की माफिया सांसद रिजवान जहीर की लगातार जीत हो रही थी। रिजवान जहीर के कद को कम करने के लिए विभूषण शरण सिंह को भाजपा से बलरामपुर से टिकट दिया गया। विभूषण शरण सिंह ने रिजवान जहीर को हराकर पार्टी के फैसले को सच साबित कर दिया, लेकिन कुछ मुद्दे पर पार्टी के शेष नेतृत्व से विभूषण शरण सिंह की अनबन हो गई और उन्होंने परमाणु करार के मुद्दे पर कांग्रेस को वोट दे दिया। यही नहीं, उन्होंने नाराज होकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, जिसका नतीजा यह रहा कि देवीपाटन मंडल में भाजपा का सफाया हो गया। जिधर देखो उधर सपा ही सपा नजर आने लगी। 2014 में विभूषण शरण सिंह की भाजपा में फिर वापसी हुई और कैसरगंज से भाजपा के सांसद हो गए। उनका राजनीतिक करियर इतना जबरदस्त था, कोई भी बड़े से बड़ा नेता उनको टक्कर नहीं दे पाता। यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में विभूषण शरण सिंह ने तमाम उल्लेखनीय कार्य किया। गोंडा शिक्षा के मामले में वो पिछड़ा हुआ जिला माना जाता था। बालिकाओं की शिक्षा के मामले में तो और खराब स्थिति थी। गोंडा की छात्राएं महाविद्यालय न होने कारण उच्च शिक्षा से वंचित हो जाया करती थी। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए विभूषण शरण सिंह ने अयोध्या से 4 किलोमीटर उत्तर नंदिनी नगर महाविद्यालय की स्थापना की, जिसमें पूरे प्रदेश से कई हजार बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने गोंडा, बलरामपुर और बहराइच में कई महाविद्यालय और इंटर कॉलेज की स्थापना की, जिसमें छात्रों को शिक्षा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ कई हजार लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी प्राप्त होता है। इधर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वे सांसद होने के साथ साथ कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाकर पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। इन पहलवानों का समर्थन करने बजरंग पुनिया भी धरने पर बैठ गए। महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने बैठकर विभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करने लगी और यहीं पर आकर राजनीतिक पार्टियों ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया, जिससे धरना खेल से शुरू होकर राजनीति का अखाड़ा बन गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विभूषण सिंह पर मुकदमा भी लिखा गया, लेकिन महिला खिलाड़ियों का धरना समाप्त नहीं हुआ। महिला खिलाड़ी विभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की बात कर रही है, वहीं विभूषण सिंह मीडिया से कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं, हम कोर्ट का सम्मान करेंगे, मीडिया भी सुप्रीम कोर्ट न बने। वे फेसबुक पर आकर भावनात्मक अपील भी कर रहे हैं और हरियाणा में होने वाले खाप पंचायत को लेकर उन्हें बुजुर्ग जाटों को भी संदेश देने की कोशिश की है। किसान नेता राकेश टिकैत भी महिला खिलाड़ियों को समर्थन दे रहे हैं और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण भी समर्थन देने में पीछे नहीं रहे। अब यह आंदोलन खिलाड़ी बनाम नेता न होकर नेता बनाम नेता बन चुका है। उधर राजपूत समाज के लोग भी विभूषण शरण सिंह को समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं। ऊपर हमने आप सभी दर्शकों को गोंडा की राजनीति और विभूषण शरण सिंह की सफलता और असफलता को बताने का प्रयास किया है, लेकिन हमें खिलाड़ियों के धरने के मुद्दे पर आत्ममंथन करना होगा और यह भी जानने और समझने की कोशिश करनी होगी कि खिलाड़ी सही कि विभूषण सिंह। और जब उन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुकदमा पंजीकृत हो चुका है तो इस संपूर्ण सच्चाई को जानने के लिए हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये देश शरीयत, खाप पंचायत
और अन्य लोगों के विचारों से न चलकर संविधान से संचालित होता है। इस देश में संविधान ही सर्वोच्च है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोगों तक पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।